तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और भूतिया कहानी, ब्लडी मैरी की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। इंग्लैंड की राजगद्दी पर सन 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां थीं। एलिजाबेथ और मैरी दो बेटियां थीं। राजा हेनरी की कई पत्नियां थीं और एलिजाबेथ और मैरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी जो मैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी देती थी तो राजा उसकी बात नहीं मानता था। सन 1547 में जब राजा की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली पत्नी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड का हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच पड़ गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड सिर्फ एक ही धर्म में हो, लेकिन लोगों ने उसकी बात को साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी मैरी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा सुना दी और उन्हें जिंदा जला दिया। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसे भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती है। उसका मानना था कि उसके खून से नहाने से वो ज्यादा दिन तक जवान रह सकती है। कुछ साल बाद रानी मैरी की शादी कर दी गई और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई, रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सब खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उसने गर्भ से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट बिल्कुल सामान्य हो गया था। वहाँ के औजार और लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी गर्भवती हुई। रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वो फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ दिन बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठा दिया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बनी। मैरी की मौत के बाद लोगों को मैरी की आत्मा नजर आने लगी और वो आत्मा लोगों को नुकसान भी पहुंचाने लगी। जब तक लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो औजाओं को बुलाकर तंत्र विद्या से रानी मैरी को शीशे में कैद करवा दिया। आज भी लोगों का मानना है कि रात को 12 से 3 के बीच शीशे के सामने खड़े होकर अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर कोई अकेले में 3 बार बोलेगा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो ब्लडी मैरी की आत्मा आकर उसकी आंखें नोच कर ले जाएगी। ऐसा अनुभव कई लोगों ने किया है और इसका नुकसान भी झेला है। अगर कोई ये कहता है 3 बार ब्लडी मैरी और उसके बाद बोलता है आई स्टोन योर बेबी, वो आत्मा शीशे से निकलकर उसकी जान ले लेती है। आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।